नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। आज हम लोग करते हैं जीएस फुल टेस्ट 12 और क्वेश्चन नंबर 1 ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑफ इंडिया सोसाइटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो इसका आपको ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच। इसका सही ऑप्शन है विश्व बैंक ने ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑफ इंडिया सोसाइटी रिपोर्ट जारी की है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एचएफसी एक विशेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। एचएफसी का विनियमन नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा किया जाता है। एचएफसी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक एनबीएफसी के पास आवास ऋण के रूप में 50% संपत्ति और व्यक्तिगत होम बायर्स के लिए 75% संपत्ति होनी चाहिए। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अवधारणा को गुंटूर पॉली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह अवधारणा आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के सृजन के लिए महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग को संदर्भित करती है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। तो आपको ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? गुंटर पॉली ने। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सी पहलें एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं? ए स्फूर्ति क्रेडिट, 2 क्रेडिट गारंटी फंड योजना, 3 उद्योग आधार ज्ञापन, 4 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सकल मूल्यवर्धन निरंतर कीमतों पर के संदर्भ में कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन के योगदान में वर्ष 14-15 की तुलना में वर्ष 18-19 में गिरावट आई है। 2 देश में नवीनतम पशुधन जनगणना में वर्ष 2018 की जनगणना की तुलना में केवल पशुधन आबादी में गिरावट आई है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 6 ब्लैक चेन कंपनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार की फर्म है जिसकी स्थापना एक विशेष क्षेत्र में किसी फर्म के अधिग्रहण के उद्देश्य से की जाती है। इसे सेल कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 7 योग संस्थागत खरीदार निवेशकों को बाजार में अधिक पहुंच प्राप्त होता है। व्यक्तिगत निवेशक योग्य संस्थागत खरीदार का दर्जा प्राप्त कर सकता है। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 8 प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सेबी एक्ट 1992 के तहत स्थापित एक अर्ध न्यायिक निकाय है। एसएटी के पीठासीन अधिकारी को केंद्र सरकार के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन सा कथन सही है, आपको इसमें सही बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 ना ही 2।
क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया जाता है? 9, भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नाबार्ड और डी बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का प्रकाशन आरबीआई द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, भुगतान और संरचना विकास निधि यानी कि पीआईडीएफ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत वित्त का उपयोग भुगतान और संरचना को अभिनियोजित करने के लिए बैंकों और गैर बैंकों को सब्सिडी देने हेतु किया जाएगा। इसके लक्ष्यों के कार्यान्वयन की निगरानी आरबीआई द्वारा की जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, स्पेक्ट्रम आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेक्ट्रम जैसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध परिसंपत्तियों पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है। स्पेक्ट्रम को बेची गई आवृत्तियों को केवल सीमित समय के लिए आवंटित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल सर्विस टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एकमात्र देश है जो डिजिटल टैक्स आरोपित करता है। भारत में गैर निवासी ई कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा किए जाने वाले व्यापार और सेवाओं पर 2% डिजिटल सेवा कर आरोपित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में विकासशील देशों के सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम को एक एम्बर बॉक्स में शामिल किया गया है। व्यापार नीति समीक्षा तंत्र उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का परिणाम था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2। WTO की स्थापना उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के परिणाम स्वरूप की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के अनाज निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल अनाज निर्यात में चावल और गेहूं के निर्यात की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 95% है। नेपाल वर्ष 1920 में गेहूं और बासमती चावल के प्रमुख निर्यातकों में से एक था। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 15, इकोनॉमिक रिकवरी के विभिन्न आकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, जेड आकार की रिकवरी में आर्थिक व्यवधान एक छोटी अवधि के लिए होता है। इसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तेजी से वृद्धि होती है। बी, वी आकार की रिकवरी में आय एवं रोजगार स्थायी रूप से समाप्त हो जाते हैं और आर्थिक विकास धीरे धीरे बहाल होता है। ऑप्शन सी, यू आकार की रिकवरी में अर्थव्यवस्था गिरने, संघर्ष करने और कुछ अवधि के लिए कम विकास दर के बाद धीरे धीरे सामान्य स्तर तक वृद्धि करती है। डी, के आकार की रिकवरी में मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय या परिमाण में रिकवरी होती है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि बी में क्या होता है, पहले अर्थव्यवस्था एकदम नीचे जाती है और फिर एकदम से ऊपर आ जाती है। ये इस तरह की अर्थव्यवस्था होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 के दौरान शुरू किए गए सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुसियन और जर्मनी ने संरक्षित क्षेत्रों में तथा उनके आसपास समुदाय आधारित पर्यटन में लचीलेपन को मजबूती प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की है। यह विकासशील और उभरते देशों में सतत विकास में योगदान हेतु पर्यटन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करेगा। इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन तथा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी 1 और 2 तीनों सही ऑप्शन है। इसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेंगोलिन भारत के हिमालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाने वाला चींटीखोर
है। पेंगोलिन की सभी 7 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। भारतीय पेंगोलिन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, केवल 2। फिर क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के क्षोभ मंडल में मौजूद है। अच्छा ओजोन मानव को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश तक तथा स्थिर हवा में प्रतिक्रिया करते हैं तो निचले स्तर पर ओजोन का निर्माण होता है। कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि ये जो है क्षोभ मंडल में नहीं पाया जाता है, जबकि ये जो है समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19, मैमथ गुफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटकी राज्य में स्थित है, या कर्स्ट स्थलाकृति का एक उदाहरण है, या एक अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 20, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, या जल के नमूनों में कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक प्रति मिलियन भागों में ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। बीओडी का उच्च मान जल में घुलित ऑक्सीजन की कम मात्रा को इंगित करता है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। इसमें सही ऑप्शन नहीं, आपको गलत ऑप्शन बताना था। ठीक है, इसका गलत ऑप्शन बताना है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों वन्य जीव अभयारण्यों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। मानस, आपको बताना है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दोपोर बिल कहाँ पर है। फिर डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरे नंबर पर दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य और फिर चौथे नंबर पर मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। कहाँ पर? असम में। इस तरह से आपको ये आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी आईयूसीएन विश्व धरोहर समिति के तकनीकी सलाहकार निकायों में से एक है। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम यानी कि मैब कार्यक्रम यूनेस्को की एक पहल है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। कैसा बताना है? सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन निम्नलिखित में से किस राज्य के राजकीय पशु और पक्षी हैं? हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आजकल क्यों जो है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, या कह सकते हो कि चर्चा में क्यों है ये चीज़ें। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि अभी जो नए राज्य जो बने हैं, यानी केंद्र शासित बने हैं या राज्य बने हैं, इसकी वजह से ये चर्चा में है। तो इसका ऑप्शन का आप जो है वो लगा सकते हो कि इसका विकल्प क्या हो सकता है। तो आपको बता दें तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। क्वेश्चन 24, प्रकाश प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्काई ग्लो प्रकाश प्रदूषण के घटकों में से एक है। मनुष्यों, वन्य जीव, जलवायु पर उसके पर्यावरणीय परिणाम देखने को मिलते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1, 2 दोनों सही हैं। हाल ही में खबरों में रहा लाल ज्वार किससे संबंधित है? ए, महासागरीय अम्लीकरण, बी, हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन, सी, जलचक्र का व्यवधान और डी, रोगाणुरोधी प्रतिरोध में तेजी से वृद्धि।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन। नंबर 26, तिरुवल्लुवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन तमिल काव्य थिरुकुरल की रचना तिरुवल्लुवर द्वारा की गई थी। चेन्नई स्थित वल्लुवर कोट्टम मंदिर को तिरुवल्लुवर की स्मृति में बनाया गया है। कौन सा इसमें सही ऑप्शन नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन नहीं है डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 27, गुरु गोविंद सिंह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध मुक्तसर का युद्ध किया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2। अब आपको एक चीज़ और बताना है कि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके बेटों के नाम पर एक दिवस का नाम रखा है। उस दिवस का क्या नाम है और वो किस डेट को मनाया जाता है, ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, रिस्सा त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों द्वारा पहना जाने वाला हाथ से बना कपड़ा है। गरिया पूजा त्रिपुरा में नरजातीय जनजातियों द्वारा फसल महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, कला उत्सव संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। कला उत्सव का उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर स्कूली छात्राओं को प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। कला संस्कृति विकास योजना कला को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसमें सही ऑप्शन नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन नहीं है सी, यानी कि केवल 1 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, कोन्यांग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोन्यांग सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद नागालैंड में एवो, तंगखुल, सेमा और अंगामी हैं। एवो लिंगमोन्यू उनके महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो अप्रैल के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, अहोम साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहोम का मतलब बता दें आपको, अहोम का मतलब है असम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अहोम का मतलब असम है, ठीक है। अहोमों ने हिंदू धर्म को अस्वीकार कर दिया और अपने स्वयं के आदिवासी देवताओं की पूजा की। यांडाबू की संधि में अहोमों द्वारा शासित भूमि को अंग्रेजों के हाथों में दे दिया गया। इसका सही ऑप्शन है 1 और 3 सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, देवायतनम हाल में चर्चा में था। यह है एक प्रकार का मंदिर स्थापत्य। बी, मंदिर वास्तुकला पर एक सम्मेलन। हाल ही में प्राप्त चोल काल के शिव मंदिर के अवशेष। कोणार्क के शिव मंदिर का दूसरा नाम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मंदिर वास्तुकला पर एक सम्मेलन, जो अभी हाल ही में कर्नाटक में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, सराय घाट की लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लड़ाई अहोम और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा परमा को अट्टा नृत्य किया जाता है? ए, चेंचू, बी, यानाडीक, सी, कोया, डी, एरुकुल। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि कोया। क्वेश्चन नंबर 35, किस मध्यकालीन शासक ने विनाशकारी अकाल के बाद पुनर्वास हेतु तक्कावी यानी कृषि ऋण की शुरुआत की? ए, फिरोज तुगलक, बी, मोहम्मद बिन तुगलक, सी, हुमायूं या फिर डी, बाबर। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तक्कावी यानी कृषि ऋण की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की 5वीं तथा 6ठी अनुसूचियां देश में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं। भारतीय संविधान में 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्था के आवेदन को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका
बी यानी कि केवल सही नहीं इसमें बताना था, इसमें सही नहीं बताना था। ये जो है ये देखिए ये केवल पंचायती राज का है और इसमें अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमा दान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमा दान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो क्योंकि क्षमा दान की शक्ति तब प्रयोग में होती है यानी कि राष्ट्रपति सरकार यानी कि जो मंत्री हैं उनकी सलाह पर ही काम करते हैं, तो गृह मंत्रालय की सलाह पर ही ये किया जा सकता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार देता है। एकदम सही है। संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद के निचले सदन में, यहाँ पर देखिए केवल लगा है और केवल निचले, यानी कि संविधान संशोधन सदन विधेयक केवल संसद के निचले सदन में पेश किया जाता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है केवल 1, यानी कि ये केवल जो लगा है ये हमारे लिए गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 23 बिना किसी अपवाद के मानव तस्करी, बेगार, जबरन श्रम और इसी तरह के अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन तो अनुच्छेद 24 के तहत मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, विदेशियों के लिए नहीं। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लिखा है अनुच्छेद 24 के तहत मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि उसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, ये केवल नागरिकों के लिए और ये सभी के लिए, इस तरह से सूची दी गई है। आपको एक बार इसका रिवीजन जरूर करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 40, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। संसद में राज्य पुनर्गठन हेतु किसी भी विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 2, क्योंकि पहला राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा पहला पंजाब को नहीं अलग किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, नागालैंड राज्य का गठन असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के हिस्सों को मिलाकर किया गया था। नागा पहाड़ी जनजाति समुदाय है जो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय हैं। बैंकिंग क्या राज्य सूची का विषय है? आपको दिखना है। लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, ये बताइए। पुलिस भी राज्य व्यवस्था का विषय राज्य सूची का विषय है। इसी तरह से लोक स्वास्थ्य भी राज्य सूची के विषय हैं। आपको इनमें से सही बताना है कि कौन राज्य सूची के विषय हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, यानी कि बैंकिंग छोड़ करके सभी ऑप्शन राज्य सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली 1961 संविधान के अनुच्छेद 77 से प्रेरित है। संसद भारत सरकार के कार्यों को आधुनिक सुविधाजनक और उक्त कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटित करने के लिए नियम बनाती है। कैबिनेट के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट समितियों का गठन किया जाता है। कौन सा सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही नहीं है बी, यानी कि 1 और 3 सही नहीं है। ये 3 है ऑप्शन, ये सही नहीं है दोनों।
क्वेश्चन नंबर 44, दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 52वें संशोधन अधिनियम 1985, 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्यों द्वारा दल बदल को दल बदल विरोधी कानून के तहत छूट दी गई है। भारत का निर्वाचन आयोग दल बदल विरोधी कानून के लिए अंतिम निर्णायक प्राधिकरण है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है? इस बात को आप ध्यान रखेंगे। निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला कौन सा प्रस्ताव है? इसका सही ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, यानी कि ये तीनों ही प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संवाद कार्यक्रम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह कैदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। यह चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन है, यानी 24 घंटे 7 दिन। इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच बनाना है जो बच्चे तस्करी के शिकार या फिर अनाथ हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। कौन सा संवाद कार्यक्रम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और अन्य कई विशेषताओं से संबंधित व्यापक डेटा शामिल थे। भारत की पहली जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में दौरान हुई थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन 3, भारत में जनगणना सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 48, धरोहर गोद लें परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। परियोजना के तहत चयनित स्थलों, स्मारकों की रखवाली करने वाले सुरक्षा व्यक्तियों को स्मारक मित्र कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है केवल एक सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49, युक्त धारा पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भुवन के तहत एक नया भू स्थानिक नियोजित पोर्टल है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है। यह विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत सृजित जियो टैग्ड परिसंपत्तियों के भंडार के रूप में कार्य करेगा। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1 और 3 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? मधुर फ्लोर मैट, कुशमंडी का लकड़ी का मुखौटा, पुरुलिया चौमुखुटा और गोविंद भोग चावल। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2, 3 और 4। क्षेत्र के डिकार्बोनाइजेशन के लिए फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, फोरम को संयुक्त रूप से नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। यह फोरम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल परियोजना का एक हिस्सा है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 52, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत प्रत्येक पंजीकृत कर्मचारी को
12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। सभी पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 53, प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वित्तीय समावेशन की दृष्टि से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है। यह खाता धारकों को अल्पकालिक ऋण के रूप में धन निकासी की अनुमति देता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत परिचालन खातों के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हुई है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 54, भारत निर्वाचन आयोग को वर्ष 1989 में एक बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। चुनाव आयुक्त 6 साल की अवधि हेतु 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तब तक पद धारण करता है। स्वीप पहल मतदाता शिक्षा हेतु ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका कौन सा आंसर सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 55, खाद्य तेल राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ऑयल पाम योजना के तहत पाम ऑयल किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उन्हें मूल्य एवं व्यवहार्यता सूत्र के तहत पारिश्रमिक मिलेगा। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 और दोनों। क्वेश्चन नंबर 56, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिसूचित फसल के लिए फसल ऋण खाते का लाभ उठाने वाले ऋणी किसानों के लिए यह अनिवार्य है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में समाहित कर दिया गया है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 ने आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध बना दिया है। भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की है। कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है बी, 1 और 2, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान यानी एनआईएसडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली सरकार के साथ 1860 के सोसाइटी अधिनियम 21 के तहत पंजीकृत है। एनआईएसडी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। नीट सामाजिक रक्षा पर पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसे एनआईएसडी द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 59, सांसद आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नानाजी देशमुख की जयंती पर लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत सांसद अपने गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु स्वतंत्र हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 60, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके इक्विटी शेयरों का कम से कम 25% गैर प्रवर्तकों अर्थात जनता के पास है। भारत में औसत प्रमोटर होल्डिंग वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। योजनाएं और उनका उद्देश्य नई मंजिल स्कूल छोड़ने वालों को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रदान करना, उस्ताद अल्पसंख्यकों के युवाओं को अल्पकालिक रोजगारमुखी कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करना, हुनर हाट कारीगरों और शिल्पकारों को बाजार में एक्सपोजर और रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसका सही ऑप्शन है बी,
यानी कि 1 और 3 दोनों। हाल ही में चर्चा में रही समीक्षा प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? ए, व्यापार करने में आसानी की पेशकश करने के लिए मंच से, बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस से, कोरोना वायरस के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों को ट्रैक और मॉनिटर करने के से, या फिर लघु मध्यमों में लगे संगठनों के ज्ञान और अनुभवों को एकत्रित करने से। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो का रियल टाइम प्रसारण। लघु उद्यम और लघु और मध्यम उद्यमों में लगे संगठनों के ज्ञान और अनुभवों को एकत्रित करने से है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में खबरों में रहा विहंगम प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? ए, शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना, रियल टाइम डिजिटल लेन देन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देना, या फिर खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो का रियल टाइम प्रसारण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो का रियल टाइम प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 64, एंटी डंपिंग ड्यूटी उन सामानों पर सीमा शुल्क है जिन्हें मूल या निर्यात करने वाले देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्धा के साधन के रूप में डंपिंग रोधी उपायों को अपनाने की अनुमति दी गई है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 65, जननी सुरक्षा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है। पोषण अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 66, फॉकलैंड द्वीप संबंधी विवाद निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है? अमेरिका और क्यूबा, यूके और अर्जेंटीना, जापान और उत्तर कोरिया, डी, रूस और नॉर्वे। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि यूके और अर्जेंटीना के बीच में फॉकलैंड द्वीप संबंधी विवाद है। हाल ही में समाचारों में रहा फॉकलैंड द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ए, अटलांटिक महासागर, बी, आर्कटिक महासागर, सी, अंटार्कटिक महासागर और डी, प्रशांत महासागर। इसका सही ऑप्शन है ए, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 68, लाइन ऑफ क्रेडिट ग्राहक द्वारा उधार ली जा सकने वाली अधिकतम ऋण राशि को प्रदर्शित करती। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को ईंधन आयात के लिए ऋण सहायता प्रदान की है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1, 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 69, अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नागरिक समाज का विकास इस रणनीति के फोकस में से एक है। इस रणनीति में भारत के साथ रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना भी शामिल है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख हैं। इसकी सदस्यता स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3 सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71, गुजरात सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर है। गुजरात सुशासन सूचकांक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार राज्य की आबादी में बहुआयामी गरीब लोगों का अनुपात सबसे अधिक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल भारत में
आधारभूत बहुआयामी गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी कि एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 73, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन बताना है। ए नीति आयोग, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि नीति आयोग द्वारा खाद्य मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। यह खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन को मापता है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी एक और दो दोनों। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ड्रग्स एवं क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि UNODC द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था। सूचकांक में भारत 18वें स्थान पर है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 3। 6, डिप्थीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रोग वायरस के कारण होता है। यह विश्व स्तर पर डिप्थीरिया के मामलों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इसका अरे यार एक चीज़ और गड़बड़ हो गया। विश्व स्तर पर डिप्थीरिया के मामलों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। पिछले एक दशक के दौरान भारत में डिप्थीरिया के मामलों में धीरे धीरे गिरावट देखी गई है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन 77, भारत ने वर्ष 2025 तक देश में टीबी के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। निक्षय पोषण योजना तपेदिक के रोगियों के कल्याण हेतु शुरू की गई है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2। इस निक्षय पोषण योजना में रोगियों को 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे उनके पोषण के लिए, ठीक है। और ये WHO ने विश्व से 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है टीबी को दूर करने का, जबकि भारत का लक्ष्य 2025 तक है। क्वेश्चन नंबर 78, डिप्थीरिया विशेष रूप से 0 से 1 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया टीका भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पुराने टीकों में से एक है। डिप्थीरिया के टीके को उन 8 वैक्सीन खुराकों के संयोजन से भी शामिल किया गया जो जीवन के प्रथम वर्ष में पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगाई जाती हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 79, हंटर सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हंटर सिंड्रोम जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसके कारण लाइसोसोमल भंडारण विकार उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 80, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ तब होता है जब शरीर इंसुलिन का उत्पादन करने में असफल हो जाता है। यह डायबिटीज़ का सबसे सामान्य प्रकार है जो मोटापे की समस्या से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 81, गांठदार त्वचा रोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मवेशियों में पाया जाने वाला एक वायरल संक्रमण है। यह केवल लार और दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 82, दुर्लभ रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 80% दुर्लभ रोग बीमारियां आनुवांशिक होती हैं और इसलिए मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक मेटाबॉलिक रोग है जो कि एंजाइम के अत्यधिक स्रावित होने के कारण होता है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी शरीर में प्रोटीन के बदलने अथवा परिवर्तन होने के कारण होने वाला एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 3। अपराधों में शामिल 16 से 18 आयु वर्ग
के किशोरों को वयस्क के रूप में माना जा सकता है। भारत में 7 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 84, सिलिकोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से उत्खनन, निर्माण और भवन निर्माण उद्योगों में कार्यरत लोगों में होता है। यह एक व्यावसायिक बीमारी या खतरा है। यह खान अधिनियम 1952 के तहत एक अधिसूचित बीमारी है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 85, किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? सर्पदंश, ट्रेकोमा, लीशमैनियासिस या फिर लसीका फाइलेरिया। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 86, फेयर बैंक्स रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार है जो हड्डियों के बढ़ते सिरों को प्रभावित करता है। इसमें हड्डियों के सिरों पर कार्टिलेज जमा हो जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 87, एक्रोमेगाली विकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक हार्मोनल विकार है जिसमें हाथों, पैरों और चेहरे में असामान्य वृद्धि होती है। यह मुख्य रूप से पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन के कारण होता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में उत्पादित लगभग 100% हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से आता है। प्राकृतिक गैस से बनने वाले हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 89, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से कोयला आधारित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया रासायनिक रूप से जीवाश्म ईंधन को सिंथेटिक प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर देती है। कौन सा सही ऑप्शन है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से लिथियम के गुण हैं? ठोस परिस्थितियों में सबसे हल्का तत्व, दुर्लभ मृदा धातु, अत्यधिक ज्वलनशील। तो इसका सही ऑप्शन है डी, 1 और 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कृषि उर्वरक, एनेस्थेटिक गैस या विस्फोटक पदार्थ उपयोग सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक से संबंधित है? ए, अमोनियम नाइट्रेट, बी, ग्रीन विट्रियल, सी, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर डी, फील्ड स्पार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। 16 DC कुकिंग तकनीकी के बारे संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित एक सौर ऊर्जा आधारित कुकिंग सिस्टम है। इसमें पारंपरिक सोलर आधारित कुकिंग सिस्टम की तुलना में बेहतर दक्षता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 93, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप या माइक्रोफ्लियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव निर्मित अब तक की सबसे छोटी उड़ान संरचना है जो मोटर या इंजन की मदद में काम करती है। इसे हवा में बिखरे हुए बीजों का अध्ययन करके डिजाइन किया गया है। इसे वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में खबरों में रहा जीनोन 1T प्रयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, नोबल गैसों के प्रतिक्रियाशीलता से, बी, डार्क मैटर डिटेक्शन से,
सी परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी से, या फिर डी लाल रक्त कोशिका उत्पादन से। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि डार्क मैटर डिटेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा डार्क एनर्जी का प्रभाव है? ब्रह्मांड का विस्तार या फिर आकाश गंगाओं को एक साथ आकर्षित और धारण करना। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 96, लैंडसैट 9 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है या जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने में मदद करेगा। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 97, अग्नि 5 मिसाइलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सतह से हवा में मार करने वाले सामरिक मिसाइल है, जिसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। यह एक फायर एंड फारगेट दागो और भूल जाओ मिसाइल है, जिसे एक बार दागने के बाद भी किसी स्थिति में रोका नहीं जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 98, परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाफ्रॉस्ट अथवा स्थायी तुषारभूमि वह क्षेत्र है जो कम से कम लगातार 2 वर्षों से 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से ग्रीन हाउस गैसें निकल सकती हैं और बीमारियां फैल सकती हैं। इसका सही ऑप्शन है सी यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के नकारात्मक परिणाम हैं? ओजोन परत का अवक्षय या ग्लोबल वार्मिंग। आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर है बी यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 100, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिसूचित फसल के लिए फसल ऋण खाते का लाभ उठाने वाली ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में समाहित कर दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है डी, न तो 1 न ही 2। क्वेश्चन नंबर 101, लाल ज्वर की घटना तब घटित होती है जब शैवाल समूह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और मनुष्यों और समुद्री जीवन पर हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। नीले हरे शैवाल मीठे पानी की झीलों और जलाशयों में शैवालों के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। एल्गी प्रस्फुटन की संभावना सबसे अधिक गर्मी के मौसम में होती है। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्बेडो प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र में देखी जाने वाली घटना है, जिसमें बर्फ अंतरिक्ष में ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देती है। इनुइट आर्कटिक क्षेत्र की स्वदेशी आबादी है। कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 103, ब्लैक पैंथर्स भारत में नहीं पाए जाते। ब्लैक पैंथर्स को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय जीव में के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि 1 न तो 1 न ही 2। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्वेंशन और उनका उद्देश्य। मिनामाता कन्वेंशन रासायनिक हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध। बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पारी गतिविधियों का नियंत्रण। रॉटरडैम कन्वेंशन पारा के उपयोग को प्रतिबंधित करना। और स्टॉकहोम कन्वेंशन स्थायी कार्बन प्रदूषकों को नियंत्रित करना। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित है केवल 2 और 4। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 105, याक तिब्बती पठार के लिए स्थानिक हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश याक पालन करने वाले केवल 2 भारतीय राज्य हैं। जंगली याक IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों।
क्रिप्टोग्राम गेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पौधा है जो बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करता है। यह फूल रहित या बीज रहित पौधे भी कहा जाता है। शैवाल और कवक को क्रिप्टोग्राम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3 सही हैं। जैविक विविधता अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। CBD का सचिवालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आईची लक्ष्य जैव विविधता के संरक्षण हेतु CBD के तहत प्रस्तावित लक्ष्यों का एक समूह है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 108, ये उच्च लवणीय परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। इनमें विशेष प्रकार की जड़ी होती हैं जिन्हें ब्रीदिंग रूट्स या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। ये ताजे जल को गूदेदार रसीली पत्तियों में संग्रहित करते हैं। उपयुक्त कथन में से किस प्रकार की वनस्पति का सबसे उपयुक्त वर्णन किया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि ये मैंग्रोव वनस्पति का सबसे उपयुक्त वर्णन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 109, मैंग्रोव केवल उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों के अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में ही उगते हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत में मैंग्रोव कवर में गिरावट आई है। भारत में मैंग्रोव कवर का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। का कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 3। क्वेश्चन नंबर 110, समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित अर्थ समिट 1992 में प्रतिस्थापित किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 111, अर्थ ओवरशूट डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिन उस तारीख को चिन्हित करता है जब किसी दिए गए वर्ष में पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं के लिए मानवता की मांग उसी वर्ष में पृथ्वी पर पुनः उत्पादन किए जा सकने वाले संसाधनों की मात्रा से अधिक होती है। अर्थ ओवरशूट डे की मेजबानी और गणना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की जाती है। पारिस्थितिकी पदचिह्न प्रकृति पर मानव मांग की तुलना प्रकृति की पुनः उत्पन्न करने की क्षमता से करता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 112, बादल फटने की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादल फटने की घटना तब घटित होती है जब सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम स्तर पर होती है और तापमान कम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में बादल फटने की घटना आमतौर पर तब होती है जब मानसून उत्तर की ओर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मैदानी इलाकों में या फिर हिमालय की ओर बढ़ता है। इसका कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 113, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पर गलत बताना है। क्या बताना है? गलत ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 114, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। लोकसभा का अध्यक्ष पुनः चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है केवल ए, यानी लोकसभा का अध्यक्ष पुनः चुनाव के लिए पात्र है। क्वेश्चन नंबर 115, औपनिवेशिक काल में मिजोरम को असम के एक जिले लुसाई हिल्स
लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। 1950 में मिजोरम पूर्ण राज्य बना। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत लागू किए जाने योग्य अधिकार बना दिया। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्य परिषद और नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्य हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा मामला डीपीएसपी पर मौलिक अधिकारों के प्रसार की सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा से जुड़ा है यदि दोनों के बीच कोई संघर्ष होता है? ऑप्शन ए, गोलकनाथ विवाद 1967, चंपकम दोरायजन मामला 1951, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि चंपकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में मौलिक अधिकारों के प्रसार, डीपीएसपी पर मौलिक अधिकारों के प्रसार की घोषणा से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्य हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 120, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकेगी। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन सा कथन इसमें सही है? उसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय न्यायपालिका में आईसीटी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वित्त पोषित है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही नहीं ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची आदिवासियों को स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। प्रत्येक एडीसी को 45 से अधिक सदस्यों की अनुमति नहीं है, जो सभी सीधे निर्वाचित होते हैं। राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन के आधार पर राज्य के कानून 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 123, भारत नेट प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 124, ओडीएफ प्लस स्टेटस इंगित करता है कि किसी प्रकार के अनुपचारित यानी कीचड़, सीवरेज और नालियों की निकासी जल निकायों या खुले क्षेत्रों के नलों में नहीं होता है। ओडीएफ प्लस इंगित करता है कि सभी सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था में एवं सुव्यवस्थित हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 125, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम
56 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम केंद्र सरकार की नदी जल विवाद के निपटान के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। न्यायाधिकरण का निर्णय विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं होता। ऐसे जल विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1 और 3। नंबर 126 ब्लू हार्ट अभियान। ब्लू हार्ट अभियान भारत का तस्करी रोधी कार्यक्रम है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा दास्ता को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 127 प्रोजेक्ट बोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। यह परियोजना शुष्क व अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टी बनाने का प्रयास करती है। में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 128 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानून सहायता की व्यवस्था की गई है। टेली लॉ कार्यक्रम के तहत वे सभी जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं, मुफ्त कानूनी सहायता सलाह ले सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसका सही नहीं है ऑप्शन डी, यानी कि ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 129 सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय के दायरे से हटाकर वित्त मंत्रालय के दायरे में ला दिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग वित्त मंत्रालय के 6 विभागों में से एक है और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 130 स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, या पेंशन भोगी पोर्टल है जिसके माध्यम से पेंशन भोगी अपनी पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सीमाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 131 वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन अधिकारों का दावा उन सदस्यों द्वारा किया जा सकता है जो नियत तिथि से पहले कम से कम 2 पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। ग्राम सभा को वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा के निर्धारण के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 132 कृषि अवसंरचना कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य फसल बुनियाद उपरांत बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार परियोजनाओं में से निवेश को बढ़ावा देना है। 2 इस योजना के तहत कोष केवल राज्य एजेंसियों और कृषि उत्पाद विपणन समितियों को दिया जाता है। 3 माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत ही क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 133 शाही पोर्टल SEHI शाही पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आयुष क्षेत्र का पोर्टल है जो शिलालेखों, शास्त्रीय ग्रंथों और उन्नत तार्किकों आनुवंशिक अध्ययनों को प्रदर्शित करता है। यह पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC ई ग्रंथालय मंच के माध्यम से भारतीय चिकित्सा विरासत पुस्तकों तक ऑनलाइन सार्वजनिक पहुंच प्रदान करता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है 103 ए,
यानी कि ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 134 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। 2 प्रोजेक्ट टाइगर एनटीसीए द्वारा प्रशासित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि एक और दो, दोनों। क्वेश्चन नंबर 135 नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एनटीपीसी की 100% हिस्सेदारी वाली कंपनी है। यह कच्छ के रण में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना है, स्थापित की जाने जा रही है। ले शहर में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी स्थापित करेगी। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व युवा कौशल दिवस को वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में गैर साक्षर और स्कूल छोड़ने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जन शिक्षण संस्थान को मंजूरी दी गई है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानी गोल कार्यक्रम भारत के आदिवासी समुदाय के कौशल विकास के लिए एक पहल है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 137 सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी यानी कि सुपास सुपास सु पी ए सी ई यानी कि सुपास यानी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल है जो प्रासंगिक तथ्यों को एकत्र करता है और न्यायाधीशों की ओर से निर्णय लेता है। इस पोर्टल को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन बताना है? तो इसका ए ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 निम्न बायोमेथेनेशन का आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अवायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्म जैविक रूप से बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और यूनिडो ने अपशिष्ट रूप से ऊर्जा संबंधी बायोमेथेनेशन परियोजना और अभिनव व्यापार मॉडल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान इंटरेस्ट सबवेशन योजना शुरू की है। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2, दोनों। क्वेश्चन नंबर 139 बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है। भारत बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ एक आचार संहिता का हस्ताक्षर करता देश है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसका सही नहीं ऑप्शन है डी, यानी 1 और 2, दोनों सही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 140 नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारी समस्थानिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अलग हो जाते हैं। यह वह प्रक्रिया है जो सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है। यह प्लाज्मा नामक पदार्थ की अवस्था में होता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 2 और 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 141 निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हैं? आँख की शल्य चिकित्सा, दिल के दौरे का पता लगाना, दवा वितरण और रक्त प्रवाह से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना। कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सभी। नैनो चिकित्सा का उपयोग नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी तरह के कार्यों में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 142 चिकनगुनिया संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। BBV87 वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट की साझेदारी में विकसित एक चिकनगुनिया वैक्सीन है। BBV87 को कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन यानी CEPI
द्वारा इंडसीपी मिशन के समर्थन से वित्त पोषित किया गया था। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 143, CD4 शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 144, ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन तापीय विद्युत संयंत्रों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रिसिस द्वारा निर्मित होता है। विद्युत द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 145, गुरुत्वीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये न्यूट्रॉन, तारे और ब्लैक होल के विलय से अंतरिक्ष में बनी अदृश्य तरंगें हैं। इन तरंगों के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रस्तावित किया था। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑरोरा आकाश में एक प्रकाश दीप्ति है जिसे केवल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में देखा जाता है। ऑरोरा तब उत्पन्न होता है जब सूर्य की सतह से निकले आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 147, कैंसर भारतीय पुरुषों में कैंसर का सबसे प्रचलित रूप है। DBJN वो ओरल कैंसर हेतु भारत द्वारा निर्मित जीनोमिक बदलाव पर विश्व का पहला डेटाबेस है। तो में कौन सा कथन सही है? ये एक ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 148, कार्मन रेखा वह बिंदु है जहां से अंतरिक्ष की सीमा शुरू होती है। उपकक्षीय प्रक्षेप वक्र अंतरिक्ष उड़ान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने की अनुमति देता है। VSS यूनिटी स्पेसशिप को नासा द्वारा वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ानों को संचालित करने के लिए लॉन्च किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 149, हीलियम की अति तरलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अति चालकता कमरे के तापमान पर तरल हीलियम में अवलोकन किए गए इलेक्ट्रॉनों का घर्षण रहित प्रवाह है। 2, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बबल्स का निर्माण तब होता है जब इलेक्ट्रॉन को हीलियम के अति तरल रूप में प्रेषित किया जाता है। कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन है केवल बी। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हबल टेलीस्कोप नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम का एक हिस्सा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप का प्रतिस्थापित करेगा। JWST नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना है। इसका सही ऑप्शन है केवल